Guys, this is your friend Akhilesh and once again welcome to our YouTube channel चयन संकल्प। Guys, आज के सेशन जो है वो नरेशन का पार्ट 4 है जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले गाइस मैंने 3 पार्ट जो कि बेसिक वाले और बहुत इंपॉर्टेंट है उनको प्लीज आप देखिए जिससे कि आप ये वाला पार्ट समझने में आपको हेल्प हो। ठीक है गाइस, तो आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है चेंज ऑफ पर्सन। ओके, उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दूं। मैंने बताया था जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के मैंने बताया था गाइस आपको? 3 टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा बोलता है यानी कि स्पीकर, और फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल मैंने बताए थे आई और वी। ठीक है गाइस, सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल मैंने बताया था यू जो कि सुनता है यानी कि वन हु लिसन्स। थर्ड पर्सन वो होता है जो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं हूँ और मेरे को सुन रहे हैं आप, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और आपके और मेरे बीच में ना हो कोई तीसरा व्यक्ति तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल है ही, शी, इट और दे। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, और ये सब्जेक्ट के पार्ट है। अब इन्हीं के ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है गाइस, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का क्या हो जाता है गाइस? देम हो जाता है। अब अगर मैं इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले ये क्या है? सबके सब प्रोनाउन भी, एक तरीके से इनको प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है गाइस, अब मैं क्या बोल रहा? यू सब्जेक्ट में भी यूज हो रहा है, यू ऑब्जेक्ट में भी यूज हो रहा है। तो और इट की भी बात करें तो इट भी सब्जेक्ट है, इट भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ही वही सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। तो मैं कैसे पहचानूंगा किसी सेंटेंस में कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो गाइस उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कोई सा भी जब सेंटेंस होता है तो उसमें 3 चीजें बेसिक होती है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वर्ब इंपॉर्टेंट होता है और क्या इंपॉर्टेंट होता है गाइस? ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वर्ड वर्ब के पहले लिखा हुआ है तो वो क्या है? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में है इसका मतलब वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इसी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं। अगर एक एग्जांपल लिखता हूं, आई लाइक यू, इसका मतलब है मैं आपको पसंद करता हूं। तो आपको कौन पसंद करता है? मैं। तो जो काम करता है वो क्या हुआ गाइस? सब्जेक्ट। और लाइक है पसंद करना, ये है मेन वर्ब। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइक्ड लाइक्ड होते हैं तो मेन वर्ब हो गई, यानी कि वर्ब हो गए। अब वर्ब के बाद में क्या है आपका? यू। यू क्या हुआ गाइस? ऑब्जेक्ट। आपने कैसे पहचाना यू ऑब्जेक्ट है गाइस? क्योंकि वर्ब है और वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक अगर इसी एग्जांपल को मैं ऐसा लिखूं, यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे कौन पसंद करते हैं? तुम, यानी कि यू क्या हुआ गाइस? आपका सब्जेक्ट, लाइक आपका वर्ब हो गया और मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सो गाइस इस तरह से भी मैंने बता दिया। और लाइक है पसंद करना, यानी कि मेन वर्ब हो गया, और वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यू क्या हुआ? सब्जेक्ट। होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम पहचानेंगे कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद में है तो सब्जेक्ट, वर्ब के पहले है तो वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट। होप आपको ये छोटा सा जो पोर्शन था वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस पजेसिव। क्या है गाइस? पजेसिव केस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आपने कर लिया तो गाइस आप आसानी से नरेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, पजेसिव केस। सबसे पहले पजेसिव को एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। जो पजेसिव बना है वो एक वर्ड से बना है जिसको बोला जाता है पोजेशन। किससे बना है गाइस? पोजेशन। अच्छा, पोजेशन का मीनिंग क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। ओके, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो बहुत जगह बहुत सारे बिल्डर घर बना देते हैं, होम मतलब हाउस बना देते हैं और फिर वो लिखते हैं रेडी फॉर पोजेशन, यानी कि मतलब क्या है उसका? कि अब हमने घर बना दिए, अब पैसे दीजिए और घर का अधिकार ले लीजिए। ठीक है, यानी कि पोजेशन तब यूज किया जाता है जब हम किसी ना किसी पर अपना अधिकार जताते। मान लो सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैंने आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसका है? तो या तो अगर आपका ये मार्कर आपका है तो आप क्या बोलोगे? सर दिस इज माय मार्कर। क्या बोलोगे? दिस इज माय मार्कर। ठीक है, और अगर ये मार्कर आपका नहीं है, आप बोलते सर ये मार्कर तो उस लड़के का है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज हिज मार्कर।
ठीक है गाइस। मान लो ये लड़के का नहीं है, वो किसी लड़की का है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज हर मार्कर। और ये बोलोगे सर ये मार्कर तो हमारा है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का है, या तो क्या बोलोगे, दिस इज आर, OUR, आर मार्कर। और अगर बोलोगे कि सर ये मार्कर तो आपका है, यानी कि ये मार्कर तो तुम्हारा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर मार्कर। और यही बोलना नहीं सर ये मार्कर जो पीछे 2 या 3 बच्चे बैठे हुए ये मार्कर उनका है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज देयर मार्कर। होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि मार्कर, अच्छा मार्कर की बात करें तो मार्कर किसी का नाम है क्या, मार्कर किसी का नाम है, यानी कि नाउन है मार्कर। सर इसको अगर मैं बोलूंगा तो मार्कर ही बोलूंगा। पेन किसी का नाम है, बुक किसी का नाम है, ठीक है। तो जो भी नाम होता है वो एक तरीके से नाउन होता है। और मार्कर पर हम किसी ना किसी शब्द से अधिकार जता रहे। अगर मैं माई की बात कर रहा हूं तो माई से मार्कर मेरा हो गया, यानी कि माई शब्द से अधिकार जता रहा हूं किस पर, मार्कर पर। हिज और हर से मैं उसका अधिकार जता रहा हूं, आर से हमारा अधिकार जता रहा हूं, योर से तुम्हारा, और देयर से उनका अधिकार जता रहा हूं। यानी कि ये सारे शब्द से मैं किसी ना किसी पर अधिकार जता रहा हूं। तो ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिसके थ्रू हम किसी पर अपना अधिकार यानी कि पोजीशन शो करते हैं, वो जो शब्द होते हैं वो होते पजेसिव। ठीक है गाइस, होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर डाउट नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब पजेसिव जो केस होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। कितने केस होते हैं गाइस, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका वो क्या होता है, अगर कोई से भी पजेसिव वर्ड हो और उसके बाद में कोई सा नाउन हो, मेरी बात सुनना, कोई से भी पजेसिव वर्ड हो उसके बाद में नाउन हो, तो वो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो माई मार्कर, हिज मार्कर, हर मार्कर, आर मार्कर, योर मार्कर और देयर मार्कर। तो मार्कर किसी का नेम है, नेम है तो नाउन है, नाउन। अच्छा, और जिन जिन वर्ड के बाद में नाउन का यूज हो वो क्या होते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। तो गाइज मैंने लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। यानी कि आई का पजेसिव हो जाएगा माई, वी का हो जाएगा आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। होप आपको क्लियर हुआ होगा पजेसिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं गाइस पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन में एक एग्जांपल देता हूं। मैं ये बोलूं कि दिस, अब मैंने बोला था दिस इज माई मार्कर, इसको मैं दूसरी तरीके से बोल सकता हूं, दिस मार्कर इज माइन। मैंने क्या बोला, दिस मार्कर इज माइन। ये मार्कर किसका है, मेरा है। या मैं बोल सकता हूँ ये मार्कर उसका है, लड़के का है, लड़की का, लड़के का है, तो दिस मार्कर इज हिज, दिस मार्कर इज हर्स, दिस मार्कर इज देयर्स, दिस मार्कर इज आर्स और दिस मार्कर इज योर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये मार्कर तो मेरा है, तो मैंने इसको एक तरीके से और बोला, क्या बोला, दिस मार्कर इज माइन। और मैंने बोला ये मार्कर तो उसका है, तो दिस मार्कर इज हिज। अब लड़की का है तो दिस मार्कर इज हर्स। अब उनका है यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का है, तो मैंने बोला कि सर ये मार्कर तो उनका है, तो दिस मार्कर इज देयर्स। और किसी ने बोला 2 या 2 से ज़्यादा बंदे या स्टूडेंट्स बैठे हुए वो बोल रहे हैं कि सर ये मार्कर हमारा है, तो क्या हो जाएगा, दिस मार्कर इज आर्स। और मैंने बोला ये मार्कर तो सर आपका है, तो दिस मार्कर इज योर्स। ठीक है गाइज, ओके। अब देखना, अब ये भी किसी ना किसी पर अधिकार जता रहे, तो एक तरीके से ये पजेसिव केस हो गए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, तो अब ये अगर ये आपके वर्ब के बाद में आ रहे हैं, कोई से भी शब्द वर्ब के बाद में आ रहे हो, उनके वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे, तो वो क्या होते हैं आपके गाइस, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हमने देखे। आई का क्या हुआ गाइस, माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे का क्या हो गया गाइस, देयर्स हो गया। होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको पूरी टेबल पर्सन की बता दी है। अगर अभी भी डाउट रखता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि क्या एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आपके सामने लिखा ही सेड टू मी यू नो मी। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे जानते हो। तो गाइज हम कैसे बनाते हैं, ही तो ही रहेगा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा आपका, टोल्ड में।
मी ही रहेगा, ठीक है। कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा हटाते तो क्या आ जाता है आपका, दैट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आया, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है गाइस। तो जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आया तो आपने देखा यू कौन सा पर्सन है गाइस, यू आपका सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा गाइस, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये आ जाएगा आई, ठीक है। अब यू नो मी, जब भी किसी टेंस में हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो गाइस, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो नो का क्या हो जाएगा, न्यू। अब हम वापिस आए मी पर, मी आया, ओके गाइस। अब मी क्या है हमारा, मी आप देखो मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है क्या गाइस, यहाँ पे देखना मी क्या है, ऑब्जेक्ट। और किसकी फैमिली से बिलोंग करता है आप देखना, मैं इसी को बताने के लिए इस पूरी टेबल को मैंने बनाया। मी क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट, और वो किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, आई की फैमिली से, है ना। और आई पर्सन कौन सा है आपका, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच के, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही है गाइस, ठीक है। अगर आपने मी से आई को किया है यानी कि आई का मी लिया तो ही का क्या लेंगे आप, हिम लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई न्यू हिम, ठीक है गाइस। अभी आपको ये बात क्लियर नहीं हुई है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको यही वापस से एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। मेरे पास अगर सेकंड एग्जांपल है कि शी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइस, देखना बहुत ध्यान से। शी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, उसने मुझसे कहा मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो शी ही रहेगा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा गाइस, टोल्ड में, और मी का मी ही रहेगा, तो ये हो गया शी टोल्ड मी। कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा तो कंजंक्शन यूज करूंगा, क्या आ जाएगा, दैट। अब आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं, तो आई क्या है गाइस, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, शी। और मैंने बताया था इज एम आर वॉज वर में चेंज हो जाता, तो शी के बाद क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब जैसे ही आप आए योर पर, किस पे आए गाइस, योर पर, और योर के बाद क्या लगा है, फ्रेंड। अब योर को ढूंढो आप, तो योर कहाँ है गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ योर आपका, ठीक है। और योर किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, यू की फैमिली से बिलोंग करता है। एक बार और देखो गाइस, यहाँ क्या लिखा हुआ, योर, और योर किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, योर की बात करते हैं तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये यू की फैमिली से बिलोंग करता है। अब यू पर्सन कौन सा है, यू पर्सन की बात करते हैं, यू आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जब भी होता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है गाइस, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, मी है। होप आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि ये यू आ गया और यहाँ पर मी आया, ठीक है गाइस। और यानी कि योर यू की फैमिली से बिलोंग करता है और मी किससे, आई से, ठीक है। और यू का क्या योर का किससे कंपेयर किया आपने, यू से, तो आई का क्या लेंगे गाइस, हम माई लेंगे, क्या लेंगे हम, माई। तो ये क्या हो जाएगा, शी वॉज माई फ्रेंड, ठीक है गाइस। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, अभी भी आपको पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए मेरे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ गाइस, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, राहुल सैड टू मी ही इज माई एनिमी। क्या लिखा हुआ गाइस, राहुल सेड टू मी ही इज माई एनिमी। राहुल ने मुझसे कहा कि वो मेरा शत्रु है। तो राहुल सेड, राहुल तो गाइस राहुल ही रहेगा, और सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, मी भी मी वैसा का वैसे रहेगा। कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा गाइस, आपका दैट आ जाएगा, ठीक है। अब ही इज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है। ही कौन सा पर्सन है गाइस, ही है आपका थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है आपका, सही, थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होता, यानी कि थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो ही का गाइस ही रहेगा। और इजे मार किस में चेंज हो जाते हैं, वॉज वर में, तो ही वॉज आ गया, ठीक है। अब आएगा इस माई पर, माई के बाद में क्या है, एनिमी, मेरा दुश्मन, यानी कि माई के बाद में कोई सा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और कहाँ आया, माई पर,
ये आ गया माई पर गाइस। अब माई किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? फर्स्ट पर्सन की फैमिली से। किससे? फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई से बिलोंग करता है और आई पर्सन है यानी कि फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है गाइस? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट राहुल है और एक बार हम नाउन यूज करते हैं तो दूसरी बार हम प्रोनाउन यानी कि राहुल की जगह क्या यूज करेंगे? ही। तो हम यहाँ बात करते हैं ही से। आई और ही को हम कंपेयर करेंगे। अब आई का माई है तो ही का क्या हो जाएगा गाइस? आपका हिज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही वॉज हिज एनिमी। अभी थोड़ा हल्का हल्का आपको क्लियर हुआ होगा गाइस, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं जिसके थ्रू आपको पूरी तरीके से ये जो चेंज ऑफ पर्सन वाला केस है यानी कि हम ये केस तरह से किस तरह से चेंज कर रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है गाइस। फोर्थ ले लेते हैं। She said to me, you have written a letter for me and I have written a letter फॉर यू। अब गाइस ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से, आपको यहाँ पर क्लियर होगा। यहाँ तक तो शी सेड टू मी तो क्या आ जाएगा गाइस? शी टोल्ड मी, इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आ गया आपका दैट, ठीक है गाइस। अब जैसे ही देखा आपने यू कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यू हैव है यहाँ पर, यू हैव रिटर्न अ लेटर फॉर मी एंड आई हैव रिटर्न अ लेटर फॉर यू, ठीक है। डेट। अब यू कौन सा पर्सन है गाइस? सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देखिए यू सेकंड पर्सन है और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ गया आई। अब ये हैव है, हैव किस में चेंज हो जाता है? आपका हैड में। तो आई हैड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आई हैव रिटर्न अ लेटर। यहाँ तक तो आपको किसी को डाउट नहीं होगा, फिर फोर भी लगा दिया, ठीक है। फोर आगे क्या आया गाइस? मी आया। क्या आया आपका? ध्यान से देखना, मी आया। अब मी आपने देखा तो मी तो गाइस ऑब्जेक्ट है और किसकी फैमिली से बिलोंग करता? आई की फैमिली से, ठीक है। और आई कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? शी। यानी आप आई के साथ मी को ले रहे हो तो शी का क्या लेना पड़ेगा आपको? हर लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? फॉर हर। और आगे आ जाएगा एंड, ठीक है। उसके बाद लिखा आई हैव रिटर्न लेटर फॉर यू। अब हम अगले सेंटेंस पे आ गए। आई आपका सब्जेक्ट है। अब आई और पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? आपका शी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका शी आ जाएगा और हैव चेंज जाएगा हैड में। शी हैड रिटर्न अ लेटर फॉर। अब क्या आया गाइस? यू आया। अब यू आया तो यू मैंने यहाँ पे देखा, अब मैंने देखा यू सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। और मैंने क्या बोला था? अगर वर्ब के बाद में होता है तो यू क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो रिटर्न अ लेटर, अब ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो यू, अब यू की बात करें तो यू पर्सन कौन सा है गाइस? यू आपका सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? आपका मी है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? फॉर मी। होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से मैंने इसका आंसर किया। तो क्या हो गया? शी टोल्ड मी दैट आई हैड रिटर्न अ लेटर फॉर हर एंड शी हैड रिटर्न अ लेटर फॉर मी। सो गाइस ये था चेंज ऑफ पर्सन के किस तरह से यूज किया और उसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा गाइस। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, ओके। और एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत शानदार दिए। अभी भी अगर आपको डाउट लगता है और ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला जो आपसे बना नहीं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिएगा। इसमें विद इन 5 to 7 मिनट्स में आपको रिप्लाई करूंगा। और ऐसे बहुत सारे डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मैं उन डाउट्स को लेकर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप लर्निंग विद अस।